सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पिता परमेश्वर आप सभी को जीवन में आनंद, खुशी और मन की शांति प्रदान करें। नमस्कार, मेरा नाम है चंद्रशेखर और आज इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपके साथ अपने विचार रखने जा रहा हूँ। रात गई और बात गई, बहुत साधारण सा ये सेंटेंस आपने कई बार सुना होगा और ये वाक्य वो समझदार लोग आपके जीवन में जो देखते हैं आप वही बोलते हैं और वही इसको चरितार्थ अपने व्यवहार में उतारते हैं, जो चाहते हैं कि बिना किसी तरह का लड़ाई झगड़ा और वाद विवाद में पड़े हुए वो अपने जीवन की प्रगति की राह पर आगे बढ़ते जाएं, और जो पत्थर रोड़े बनकर लोग उनके सामने आते हैं उनको इग्नोर करते हुए, उनके ऊपर पैर रखते हुए वो आगे बढ़ जाएं। जी हाँ, आप जब एक ख़ास मुहिम पर हैं, बहुत बड़े लक्ष्य की प्राप्ति पर हो या कुछ जीवन में असाधारण करने की तरफ अग्रसर हो रहे हो, न जाने कहाँ से इस तरह के चैलेंजेस, इस तरह के नकारात्मक लोग और कुछ अप्रिय घटनाएं, कुछ अपमानजनक शब्द और कुछ ऐसी विचित्र घटनाएं जिनको आप कभी इमेजिन नहीं करोगे, वो आपके जीवन में घटित होने लगती हैं। कई बार ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ से इतने सारे दुश्मन एक साथ मेरे सामने आ गए हैं, ये सब मेरे खिलाफ कैसे खड़े हो गए। कुछ बातें हैं, उसी पर हम डिस्कशन आज इस वीडियो में करेंगे। रात गई और बात गई, इस बात को जितनी जल्दी आप अपने जहन में और अपने जीवन में उतार लेंगे, उतनी मन की शांति और अपने ग्रोथ, अपनी प्रगति की राह पर आगे बढ़ने का अपने आप को आप तैयार कर सकोगे। बहुत सारे लोग हैं, कई सारे कारण हो सकते हैं और उसके कारण आप भी हो सकते हैं। कुछ आपसे गलतियां हुई, शायद आपने अपनी इमेज को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रख लिया, या फिर उस व्यक्ति का नेचर ही है, या किसी तरह की नकारात्मक भावना, द्वेष, घृणा, वैमनस्य और जलन से ग्रसित होकर वो आपके साथ इस तरह का बर्ताव कर रहा है। कुछ भी संभव है, मगर एक चीज़ याद रखना, जब आप सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ना चाहते हो तो कम से कम दुश्मन बनाना, क्योंकि लोग तुम्हारी राह में रोड़े अटकाएंगे, परेशानियां खड़ी करेंगे, लेकिन इन परेशानियों को अगर तुमने अपने मन पर हावी होने दिया तो तुम्हारी प्रोग्रेस की स्पीड रुक जाएगी और शायद तुम्हारा ध्यान भटक जाएगा और ये लोग अपने मंसूबों में सक्सेसफुल हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे अपनी साजिश को अंजाम देने में, और वो तुम्हें होने नहीं देना है। क्या करना है? भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को उस राज्यसभा में जहां वो बार बार उनका अपमान करता जा रहा था, हर बार वार्निंग दी, चेतावनी दी, शिशुपाल अब रुक जाओ, अब रुक जाओ। और उन्होंने कहा कि मैं 100 बार तक तो तुम्हारा अपमान सहूंगा, उसके बाद मैं तुम्हारा वध कर डालूंगा। लेकिन शिशुपाल घमंड में था, वो अपमान करता गया और कहता गया, हे ग्वाले तुम मेरा क्या करोगे। श्री कृष्ण ने 100 बार सुना और उसके बाद जैसे ही 101वीं बार उसने अपमान किया, सुदर्शन चक्र का आह्वान करके उन्होंने उसका वध कर डाला। परमपिता परमेश्वर और ब्रह्मांड के गुरु और इस सृष्टि के पालनहार श्री कृष्ण जब
मानवीय रूप में इस धरती पर थे, उन्होंने उदाहरण पेश किया कि किस तरह से आप सहनशीलता अपने मन में धारण करें, लेकिन साथ ही साथ आपको इतना मजबूत भी बनना है, इतना कठोर भी बने रहना है कि यदि व्यक्ति अपनी हदें पार करे तो उसको पाठ पढ़ाना या उसको उसका दंड देना भी ज़रूरी बन जाता है। कई बार संयम रखना पड़ता है आपको। आप अपना संयम खोने की कोशिश करेंगे, सामने वाला व्यक्ति आपको उकसाएगा, अपनी अपमानजनक बातें कहकर आपके खिलाफ षड्यंत्र रचेगा, चारों तरफ से घेरने की कोशिश करेगा। न जाने कहाँ कहाँ से वो दुश्मन ढूंढ ढूंढ कर लाएगा, उनको आपके खिलाफ खड़ी करेगा। मगर याद रखना, ईश्वर से बड़ा कोई साथी नहीं है। जब इस तरह की मानसिक परेशानियों से आप गुजरो, एक काम ज़रूर करना, अपने आप को प्रार्थना, मेडिटेशन और आध्यात्म में लीन करके अपने जीवन, परिस्थितियाँ और हालातों को परमेश्वर के, अपने इष्ट देव के चरणों में समर्पित कर देना। उनसे मांगना मार्गदर्शन, उनसे मांगना शक्तियाँ मन की, आत्मा की और शरीर की, ताकि आप इस तरह के सिचुएशन में अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाकर रख सकें, अपने आप को बिखरने से बचा सकें। आपके ध्येय से भटकाने के लिए लोग आते हैं, नकारात्मक सोचें आती हैं, इन्हीं को हमें पार करना है। Be gentle like a dove, but don't be the snake who was killed almost by the passerby by pelting stone upon him. एक कहानी है, एक गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे एक सांप रहता था। वो सांप हर आने जाने वाले रास्ते में व्यक्ति पर उसके पीछे काटने के लिए दौड़ता था, तो लोग उस रास्ते से जाना बंद कर देते थे और बहुत बड़ा डर उस सांप का लोगों के बीच में था। एक साधु उस गांव में आए। गांव वालों ने साधु के चरणों में गिरकर पूछा इस समस्या का समाधान। गुरुजी, उस रास्ते में एक सांप रहता है, आप उसको समझाएं, शायद वो आपकी बात माने। छोटे बच्चों को हम लोग रात में आते हैं, हमें डराता है और हम लोग उस रास्ते से आ नहीं सकते। साधु उस सांप के पास गए और उसको समझाया, तो क्यों परेशान करता है इन लोगों को, तेरा क्या बिगाड़ा हुआ है इन्होंने? बोला कुछ नहीं, बस मुझे मज़ा आता है, मेरी प्रवृत्ति है ये। बोला ठीक है, देख तू अपने किसी पुनर्जन्म का कोई पाप भोग रहा है और इस योनि से अगर जल्दी से जल्दी निजात पाना चाहता है तो लोगों को इस तरह से परेशान करना बंद कर दे। जब वो निकलें शांति से बैठा रहे। सांप ने बात को समझा और अब उसके व्यवहार में बदलाव आ गया। लोग रास्ते से निकलते, वो चुपचाप अपने बिल में बैठा रहता, या बाहर अगर है तो बिना कुछ कहे उनको जाने देता, बिना कुछ कहे जाने देता। लेकिन कुछ दिनों के बाद कुछ ऐसी अप्रिय घटनाएं हुई कि उस सांप का जीवन ही बदल गया। अब जो छोटे बच्चे उससे डरकर भागते थे, वो उसको असहाय, बेचारा और कमज़ोर समझकर उस पर पत्थर फेंक कर जाने लगे। कुछ बड़े लोगों ने, जो कि मजाक रूप में उस जानवर पर वो भी पत्थर फेंकने लगे। वो लहूलुहान सा, क्योंकि साधु को वचन दिया था और अपने जीवन की योनि को बदलने का उसका संकल्प था, वो किसी को कुछ नहीं कहता। और हुआ ये कि वो अधमरा सा अपने बिल के बाहर बहुत धीमे धीमे चल के मुश्किलों से अपने बिल में घुस पाता, और परेशानी से जब भी खाना खाने के लिए बाहर आता तो लोग उसको बेवजह पत्थर मारते, बेवजह। बड़ा दुखी हुआ। कुछ दिनों बाद उन साधु महाराज का वापस आना हुआ इस गांव में। साधु महाराज के दर्शन होते ही सांप ने पूछा उनसे, महाराज देखिए मेरी हालत। वो भी चौंके, ये क्या हो गया तुझे? बोला आपने कहा था
परेशान करना छोड़ दो बच्चों को, गांव वालों को। मैं कुछ नहीं कहता, पर फिर भी ये मुझ पे पत्थर मारते हैं। साधु को बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा, देख, ये दुनिया इस तरह की है, ये इंसानी फितरत है। जब जब आप बहुत ज़्यादा शरीफ या कमज़ोर अपने आप को दिखाओगे, दुनिया आपको बेवजह परेशान करने की, आपके ऊपर पत्थर फेंकेगी, आपको बहुत ज़्यादा दुखी करने की कोशिश करेगी। जंगल में भी पेड़ वही काटे जाते हैं जो सीधे हैं। टेढ़े पेड़ों का कोई उपयोग नहीं होता, या उनको काटने में परेशानी बहुत होती है, इसलिए उसको कोई भी लकड़हारा या कोई भी वुड कटर काटेगा नहीं। तो तू अपना जीवन इस तरह से बर्बाद मत कर, अपनी मौत को बुला मत। तू लोगों को फुफकार करके उनको डरा ज़रूर, काट मत, लेकिन फुफकार, और ताकि वो तुझसे दूर रहे। यानी आपको दांत तो दिखाने हैं उस व्यक्ति को जो बार बार आपके मना करने के बावजूद, सविनय आपने विनम्रता से मना किया कि भाई रहने दे, लेकिन कई बार उसको दंड न देते हुए पहले दांत दिखाने ज़रूरी हैं, ताकि वो अलर्ट रहे और आगे से हिम्मत ना करे, और इस उदाहरण को देखकर बाकी लोग भी हिम्मत ना करें। तो रात गई और बात गई में दो चीज़ें हैं। उस अपमानजनक बात को भूल सकते हो यदि वो व्यक्ति बार बार उसी चीज़ को रिपीट करने की कोशिश करे और आपको लगता है कि उस घटना से गलत तरीके से प्रेरणा होकर बाकी लोग भी आपके साथ वही अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ज़रूरी है अपने दांत दिखाना और फुफकारना। उनको दिखाओ ज़रूर कि तुम सीधे नहीं हो, तुम्हारी उंगली टेढ़ी है। और वो तरीके सोच समझकर पढ़े लिखे लोगों की तरह से लीगल तरीके से करना वो काम, ताकि सांप नहीं मर जाए और लाठी भी ना टूटे। किसी भी काम को करने के दो तरीके हो सकते हैं, एक इमीडिएट जो नेगेटिव प्रतिक्रिया आपके मन में आई, और दूसरा ठंडे दिमाग से सूझबूझ करके चाणक्य की तरह खीर को ठंडी करके खाओ, आनंद आएगा। उस व्यक्ति का इलाज कैसे करना है, इस बात को आपको थोड़ा ढंग से सोच समझ के उसका सॉल्यूशन निकालो। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि ये बात आप इग्नोर कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, और आपके लिए करंट के जो काम आप कर रहे हो ये आपको दिग्भ्रमित दिशा से भटका सकती है, तो छोड़ दो, इग्नोर करो और आगे बढ़ जाओ। तो रात गई और बात गई, यहाँ पर ये बात लागू होती है। हर बार रात गई और बात गई को आप यूज़ में नहीं लेकर आ सकते, उसको फॉलो नहीं कर सकते। कई बार आपको दांत दिखाने पड़ते हैं, कई बार आपको डांटना पड़ता है, गुस्सा करना पड़ता है, आपको अपना रौद्र रूप कृत्रिम रूप से डराने के लिए, मन में उसके भय बैठाने के लिए दिखाना ही पड़ता है। अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझो। तुम हर तरह से आत्मिक, शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत बनाते जाओ। दुनिया में कोई तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता यदि ईश्वर तुम्हारे साथ हैं, और ईश्वर को अपना साथी बनाने के लिए रोज प्रार्थनाओं में उनका साथ मांगो और अपने मन में दोहराओ, इफ़ गॉड इज़ विद मी हु कैन बी अगेंस्ट मी। If God is with me, who can be against me? If Lord Krishna is with me, who can be against me? If Lord Ganesha is with me, who is against me? If Lord Shiva is with me, who can be against me? अपने इष्ट देव के चरणों में समर्पित करो अपना जीवन, और अपने जीवन को भयमुक्त करो। बढ़ जाओ अपने सपनों की तरफ। मत हावी होने दो किसी तरह का अपमान और इस तरह की नकारात्मक सोच और भावनाएं। मत चिंतित हो, मत भयभीत हो। You can do everything. All the best. See you on the top.